फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा अधिनियम 2009 के अंतर्गत दुर्बल एवं अलाभित वर्ग के लिए शिक्षा की व्यवस्था है। लेकिन दोस्तों, निजी विद्यालय जब ऐसे बच्चों का वहाँ पे एडमिशन करते हैं तो उनके साथ भेदभावपूर्ण दोस्तों व्यवहार होता है। ऐसी कुछ शिकायतें संज्ञान में आई हैं और शासन से दोस्तों पत्र निकला है, निर्गत हुआ है। शासन ने संज्ञान ले लिया है ऐसी शिकायतों का। तो दोस्तों आते हैं, देखते हैं कि अलाभित एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों के शिक्षा के निमित्त सरकार क्या नूतन पहल कर रही है और जो शिकायतें हैं उसका निस्तारण कैसे होना है। दोस्तों, ये पत्र है जिसके प्रेषक हैं शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ से ये पत्र जारी हुआ है। और यहाँ पे बात हो रही है कि मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक समस्त मंडल को ये पत्र प्रेषित हुआ है। इसके अलावा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को भी पत्र प्रेषित हुआ है। बात हो रही है, विषय है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) गा के अंतर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों के प्रवेश के संबंध में। तो दोस्तों यहाँ पे जो बात हो रही है, इम्पॉर्टेंट जो बात हो रही है वो ये है कि अलाभित एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों का मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश ऑनलाइन ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। उक्त योजना अंतर्गत अध्ययनरत बच्चों एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में चयनित बच्चों हेतु निम्नलिखित शिकायतें निदेशालय के संज्ञान में लाई गई हैं। अब ये शिकायतें दोस्तों 5 प्रकार की हैं। पहली शिकायत है कि विभाग द्वारा योजना अंतर्गत बच्चों की चयन सूची उपलब्ध कराए जाने के पश्चात भी विद्यालय प्रबंधन द्वारा प्रवेश नहीं लिया जाना। दूसरी शिकायत है कि चयनित बच्चों के अभिभावकों से अनावश्यक अभिलेख या डॉक्यूमेंट की मांग करना एवं अपने स्तर से उसका सत्यापन कराना। तीसरा है अध्ययनरत बच्चों से समय समय पर वसूली करना और रसीद भी उपलब्ध नहीं कराना। चौथा है कतिपय विद्यालयों द्वारा अध्ययनरत बच्चों का विद्यालय से नाम काट दिया जाना। और अंत में अभिभावकों एवं बच्चों को अनावश्यक तंग करना। उपरोक्त बिंदुओं से यह स्पष्ट है कि कतिपय मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। आप अवगत हैं कि ICSE, CBSE आदि बोर्ड से कक्षा 9 से 12 तक की मान्यता हेतु बेसिक शिक्षा विभाग से कक्षा 1। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात हो रही है और वो ये है कि आप अवगत हैं कि ICSE, CBSE आदि बोर्ड से कक्षा 9 से 12 तक की मान्यता हेतु बेसिक शिक्षा विभाग से कक्षा 1 से 8 मान्यता NOC दिए जाने के पश्चात ही केंद्रीय बोर्डों द्वारा विचार किया जा सकता है। CBSE की गाइडलाइंस में मान्यता के संबंध में निम्नवत प्रावधान है। द स्कूल सीकिंग एफिलिएशन विद द बोर्ड शैल सबमिट प्रायर रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट फ्रॉम कन्वेंड स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट एज पर एक्सटेंट रूल्स एंड प्रोविजंस कंटेन्ड इन RTE एक्ट 2009। तो पहले यहाँ पे बात हो रही है कि कोई भी विद्यालय हो, चाहे वो CBSE से हो चाहे ICSE से हो, अगर वो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का पालन कर रहा है, यानी RTE एक्ट 2009 का पालन कर रहा है, तो ही उसकी मान्यता सुरक्षित होगी और ये माना जाएगा कि विद्यालय के जो मानक हैं उसका वह अक्षरशः अनुपालन कर रहा है। अन्यथा की स्थिति में अगर वहाँ पे कक्षा 1 से 8 तक जो अलाभित और दुर्बल आय वर्ग के बच्चे हैं उनके साथ ही नाइंसाफ़ी हो रही है, तो कक्षा 9 से 12 तक की जो भी एकेडमिक वहाँ पे व्यवस्था है वो भी दोस्तों प्रभावित होगी। ऐसी यहाँ पे बात हो रही है। आगे चलते हैं। स्पष्ट है कि बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता लिए बिना अन्य बोर्ड से हायर सेकेंडरी स्तर तक की मान्यता प्राप्त नहीं हो सकती। आप द्वारा कक्षा 8 तक निर्गत मान्यता पत्र में कतिपय शर्तों का उल्लेख किया जाता है जिसमें शासन या विभाग द्वारा प्रदत्त निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना भी सम्मिलित है। यदि उनके द्वारा शासन या विभाग के निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो उनकी मान्यता
प्रत्याहरण भी की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त आप अवगत हैं कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रस्तर 12(1) के अनुसार विद्यालय की मान्यता की शर्तों में एक या उससे अधिक शर्तों का उल्लंघन किया गया है तो उसके मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही की जाएगी। अतः उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि जिन विद्यालयों द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) के अंतर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के चिन्हित बच्चों का प्रवेश नहीं लिया जाता है तो मान्यता आदेश में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत शासन या विभाग के द्वारा दिए गए निर्देशों को अवहेलना के दृष्टिगत कक्षा 1 से 8 तक दी गई विभागीय मान्यता के प्रत्याहरण कराने हेतु नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त जिन विद्यालयों द्वारा नवीन मान्यता दिए जाने हेतु आवेदन किया गया है उन समस्त शर्तों के साथ इस शर्त को भी सम्मिलित करना सुनिश्चित करें कि भविष्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विभाग द्वारा अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के चयनित किए गए बच्चों का धारा 12(1) के अंतर्गत प्रवेश लिया जाना बाध्यकारी होगा। खुदी ललिता प्रदीप, अपर शिक्षा निदेशक शिविर, कृत्य शिक्षा निदेशक बेसिक, उत्तर प्रदेश लखनऊ। और दोस्तों ये पत्र जारी हुआ है सचिव बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 उत्तर प्रदेश शासन को, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ को, राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश लखनऊ को, शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश लखनऊ को, जिला अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को, अपर शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज को, संयुक्त शिक्षा निदेशक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश और अंत में जिला विद्यालय निरीक्षक समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को। दोस्तों इसमें बड़ी बात ये हो रही कि अगर कोई भी विद्यालय चाहे वो ICSE बोर्ड से हो, CBSE बोर्ड से हो, UP बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से क्यों ना ही संबद्ध हो, अगर वो वहाँ कक्षा 1 से 8 के विंग में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा अधिनियम के मानकों का नियमों का अनदेखी हो रही है और अलाभित और दुर्बल वर्ग के बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है तो ऐसे विद्यालय की जो मान्यता है वो मान्यता समाप्त की जा सकती है। तो यहाँ पे और जो भी नए विद्यालय मान्यता के लिए आवेदन कर रहे हैं उनसे भी इस शर्त का जो है एक प्रकार से जो है शपथ लेना होगा कि जब वो उन्हें मान्यता मिल जाती है तो वो कक्षा 1 से 8 तक के जो भी वहाँ पे स्कूल चलेंगे, जो भी क्लासेस चलेंगी, वहाँ अलाभित और दुर्बल वर्ग के बच्चों का एडमिशन करेंगे और बाकायदा जो सरकार के नियम और शर्तें हैं निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम का पूरी की पूरी तरीके से वहाँ कंप्लायंस होना है। तो दोस्तों ये वीडियो और इसमें जो बात थी आज यही रही। अलाभित एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों के साथ न्याय होना बहुत ही ज़रूरी है, यही इस वीडियो का मैसेज था। अन्यथा की स्थिति में जो भी विद्यालय है उसकी मान्यता को वापस लिया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट्स आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर भी करें। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।